जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की पहली वीडियो। आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली क्लास है और हम लोगों ने जैसा कि बात किया था कि टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस एक साथ चलाने वाले हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हमारे पास यहाँ पे ये पहली क्लास है। तो दोस्तों ये पहली क्लास है जिसमें हमने प्रश्नोत्तरी लाई है। इसके अलावा जो और क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम लोग सबसे पहले डिटेल्ड में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर होती चले। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। दूसरा प्रश्न है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पथ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। तो ऐसे प्रश्न जब हमारे पास प्रश्नोत्तर आता है, जब जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का हो गया या फिर टीजीटी पीजीटी का हो गया, तो वहाँ पे इस प्रकार की कुछ पंक्तियाँ दे देता है और पूछ लेता है कि इसके रचनाकार कौन है। तो ये पंक्तियाँ ज़्यादातर वहाँ से आती हैं जो रचनाएं हमारे सिलेबस में दी हुई होती हैं। तो उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। फिर प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि केसो कही न जायका कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए, किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रश्न है रावरे रूप को रीति अनूप, रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत तज्यो ज्यो निहारिये, किसकी पंक्ति है? ये है घनानंद जी की पंक्ति। तो यहाँ पे सारी पंक्तियां ही दी हुई हैं और उनके रचनाकार पूछ रहा है। फिर अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से। कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से। फिर प्रश्न है कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? शंकर शेष। प्रश्न है मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, मुक्ति का रहस्य। फिर प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? तो ये कृति है गणपति चंद्र गुप्त की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर प्रश्न है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो यह है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। प्रश्न है कवि कुछ ऐसी जान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। प्रश्न है मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतावाद के। तो हमने संस्थापक भी पिछली जो क्लासेस थी हमारी लास्ट ईयर की, उसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, आगे भी पढ़ेंगे। फिर प्रश्न है किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? बौद्ध और सिद्ध, ज्यादातर सिद्धों ने यूज किया है। फिर प्रश्न है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, किसकी पंक्ति है ये है निराला जी की। प्रश्न है दुखुआ मैं कासे कहूं मेरी सजनी, किसकी पंक्ति है? चतुरसेन शास्त्री जी की। फिर प्रश्न है मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, किसकी पंक्ति है? मुंशी प्रेमचंद की। फिर प्रश्न है
ये उपमान मैले हो गए किसकी पंक्ति है? अज्ञेय जी की। प्रश्न है हम राज्य लिए मरते हैं किसकी काव्य पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की। प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु जी की। फिर प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। फिर प्रश्न है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? यह है उदय नारायण तिवारी जी की। फिर प्रश्न है देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? उत्तर है गबन। गबन उपन्यास देवी दीन। तो दोस्तों अब की जो लास्ट ईयर में 26 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वो उपन्यास से पूछे गए थे। कहीं पात्र पूछ लिया था, कहीं कथन पूछ लिया था कि किसने किससे कहा था, और कहीं मिलान में भी उपन्यास पूछा था, रचनाकार के नाम पदाने में भी उपन्यास पूछा था। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे वो उपन्यास से आए थे। फिर प्रश्न है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो ये है रिचर्ड्स का। सीक्रेट वुड किसकी रचना है? यह है टी.एस. इलियट की। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा है? यह है विलियम वर्ड्सवर्थ का। पोएटिक्स किसकी कृति है? अरस्तु की। जात पात पूछे नहीं कोई किसकी पंक्ति है? यह है रामानंद की। प्रेम प्रेमते होए प्रेमते पारहिम पाइये पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं सूरदास। फिर प्रश्न है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो दोस्तों ये थे थोड़े से हमने प्रश्न ऐसे ही कहीं से भी प्रश्न हमने उठा लिए थे। हालांकि ये प्रश्न जो है वो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बस एक क्लास की शुरुआत करने के लिए प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए थे। आगे हम लोग सबसे पहले हिंदी भाषा को देखेंगे और उसके बाद जो भी हमारा सिलेबस है उसी हिसाब से टॉपिक वाइज टॉपिक प्रश्नोत्तरी को लेकर ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।